बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 को। 4.3 के हम थर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो उसने दिया हुआ है उसमें वो कह रहा है दी HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ y-7 एंड दियर LCM, और उनका जो LCM है इज़ y³ minus 10y² plus 11y plus 70. If one of the polynomial is y² minus 5y minus 14, find the other. अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पेज नंबर 76 आपकी जो बुक की है उस पर इनका रिलेशनशिप दिया गया है। इनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। यहाँ पर उसने दिया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। इनका जो रिलेशन है वो उसने हमें दिया हुआ है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P इंटू एक्स मल्टीप्लाई Q इंटू एक्स। अच्छा, ये P इंटू एक्स जो है ये फर्स्ट पोलिनोमियल को शो करता है और Q इंटू एक्स सेकेंड पोलिनोमियल को शो करता है। तो इन क्वेश्चंस में हमारा ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है जी। तो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है इस फार्मूले को कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू होता है P इंटू एक्स मल्टीप्लाई Q इंटू एक्स। इन वैल्यूज़ को हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P इंटू एक्स फर्स्ट पोलिनोमियल को शो करता है और Q इंटू एक्स जो है वो सेकंड पोलिनोमियल को शो करता है। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें उसने हमें जो गिवन डाटा दिया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे। उसने कहा है जी HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ y-7। ये जो y-7 उसने दिया हुआ है ये HCF है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे HCF, वो हमारे पास है y-7। उसके बाद वो कहता है एंड दियर LCM, और उनका जो LCM है LCM वो हमारे पास है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल, अगर जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इज़ y² माइनस 5y माइनस 14, तो फर्स्ट पोलिनोमियल को हम शो करते हैं p इंटू एक्स से। वो हमारे पास है y² माइनस 5y माइनस 14। ठीक है जी। तो इसके बाद वो कहता है जी फाइंड दी अदर, यानी कि सेकंड पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी है, तो उसको हम शो करेंगे q इंटू एक्स से। ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने आपको फार्मूला अभी बताया है वो फार्मूला इसमें यूज़ होगा। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, p इंटू एक्स मल्टीप्लाई q इंटू एक्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है जी। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने यहाँ पर q इंटू एक्स फाइंड करना है, तो p इंटू एक्स जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो q इंटू एक्स हमारे पास आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM, और डिवाइड में नीचे आ जाएगा p इंटू एक्स। ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, q इंटू एक्स इसी तरह। ठीक है जी। HCF की वैल्यू उसने देखी हमें ऊपर दी हुई है y-7, तो HCF की जगह पे आ जाएगा y-7। उसके बाद मल्टीप्लाई LCM की वैल्यू जो उसने हमें दी हुई है वो हमारे पास है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है जी। और उसके बाद नीचे उसने हमें क्या दिया हुआ है p इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है वो नीचे लिख देते हैं। p इंटू एक्स की वैल्यू है y² माइनस 5y माइनस 14। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने ये दो वैल्यूज़ देखें ये डिवाइड हो रही हैं, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इनको डिवाइड हम कैसे करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू देखें बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम अंदर रखेंगे और नीचे वाली वैल्यू पर उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है जी। इसको डिवाइड कर देंगे नीचे वाली वैल्यू पे। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास है y² माइनस 5y माइनस 14। इस पे इसको डिवाइड कर देंगे। अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का मेथड हमें पता है। अंदर वाली जो वैल्यू है y³ इसको लिखते हैं, और बाहर वाली जो फर्स्ट वैल्यू है y² इसको लिखते हैं। तो इनको हम अगर काट दें, ऊपर वाली y³ का मतलब है इसमें 3 टाइम y है, और नीचे y² है इसमें 2 टाइम y है, तो y² से कट जाएगा, एक y यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास। तो y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी वैल्यू को।
तो y को पहले वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा। उसके बाद y को -5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y स्केयर आ जाएगा। उसके बाद y को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14y आ जाएगा। अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। अब ये वाई स्केयर प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गए। अब ये 10y स्केयर माइनस का है, ठीक है, और नीचे 5y स्केयर प्लस का है, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस कर देंगे, 10 में से 5 निकलेंगे तो माइनस के 5y स्केयर बन जाएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। उसके बाद 11y प्लस का और 14y प्लस का दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 14 और 11 हमारे पास आ जाएगा 25y। उसके बाद प्लस 70 को हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब इसको फिर हमने इसको इस पर डिवाइड करना है तो अंदर फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो -5y स्केयर है और बाहर फर्स्ट वैल्यू है y स्केयर। तो y स्केयर को y स्केयर से कैंसिल कर देंगे तो -5 आ जाएगा। तो -5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस -5 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 y स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो -5y स्केयर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 5y से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 द 25y। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। अब हम इनके फिर साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें ये प्लस माइनस है ये भी कट जाएंगे, ये भी प्लस माइनस है ये भी कट जाएंगे, ये भी प्लस माइनस है ये भी कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया y-5। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये q इंटू एक्स इसी तरह इज इक्वल टू y-7, ये भी इसी तरह। अब इस वैल्यू को इस पर हमने जब डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आया y-5। तो इसको इस पर जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया y-5, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले ये y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्केयर आ जाएगा। उसके बाद y-5 से मल्टीप्लाई होगा -5y आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 7 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -7y से मल्टीप्लाई होगा तो -7y आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 7 5 द 35। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको मज़ीद सॉल्व कर देते हैं। y स्केयर -5y और -7y दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ y है तो माइनस का 12y आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस 35y, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया q इंटू एक्स, मतलब सेकंड पोलिनोमियल हमारी ये होगी। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पर वो कह रहा है दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स p इंटू एक्स एंड q इंटू एक्स आर 36x क्यूब x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है जी, एंड एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए। देखिए उसने हमें दो वैल्यूज़ दी है, एक एलसीएम की और एक एचसीएफ की। पहले एलसीएम आ रहा है तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारी ये वैल्यू है ये एलसीएम है, और फिर एचसीएफ आ रहा है, ये सेकंड वैल्यू हमारा एचसीएफ है। एलसीएम एंड एचसीएफ जो उसने हमें दिया हुआ है ये हमारा गिवन डाटा है, पहले ये लिख लेते हैं। पहले उसने दिया हुआ है एलसीएम, ये हमारे पास है 36x क्यूब एक्स प्लस ए और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। उसके बाद सेकंड चीज़ उसने जो हमें दी हुई है वो है एचसीएफ। एचसीएफ उसने हमें दिया हुआ है एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए, ये दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है इफ़ p इंटू एक्स की उसने वैल्यू दी हुई है, मतलब फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू उसने दी है 4x स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, ये वैल्यू हमने लिख दी। और वो कह रहा है फाइंड q इंटू एक्स, यानी कि सेकेंड पोलिनोमियल q इंटू एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। हमने गिवन डाटा लिख लिया है। अब यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है। वो हमारे पास है p इंटू एक्स मल्टीप्लाई q इंटू एक्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है जी। तो ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। अब q इंटू एक्स हमने फाइंड करना है तो p इंटू एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो q इंटू एक्स हमारे पास आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइड बाय p इंटू एक्स। ये p इंटू एक्स जो है ये उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब हम ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे, q इंटू एक्स इसी तरह। HCF की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, HCF की वैल्यू है एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए, एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए। उसके बाद मल्टीप्लाई LCM की वैल्यू भी उसने दी हुई है 36x क्यूब एक्स प्लस ए
और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये उसने वैल्यू दी है। ये हमने एच सी एफ की वैल्यू लगा दी और एल सी एम की वैल्यू लगा दी जो उसने हमें ऊपर दी हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद डिवाइड, नीचे हमारे पास है पी इंटू एक्स, पी इंटू एक्स की वैल्यू ये है 4x स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर q इंटू एक्स इसी तरह आ जाएगा। ठीक है जी, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई 36 एक्स क्यूब, इसको भी इसी तरह लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया एक्स प्लस ए और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये आ गया। नीचे हमारे पास क्या आ गया 4x स्क्र, ठीक है जी, और साथ लिखा हुआ है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये हमारा फार्मूला इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है जी, मतलब दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्र और दरमियान में माइनस हो तो हम उनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई होगा, एक्स के ऊपर भी स्क्र है और ए के ऊपर भी स्क्र है, दोनों के ऊपर स्क्र है, दरमियान में माइनस है, तो इनको हम एक बार प्लस लिख देंगे एक्स प्लस ए और एक बार माइनस में लिख देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए जो जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको हम काट देंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर x माइनस ए है, नीचे भी x माइनस ए है, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। उसके बाद ऊपर x प्लस ए, नीचे x प्लस ए, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये एक्स स्क्र और ये एक्स स्क्र, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये 436 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास q इंटू एक्स क्या बच गया, ये देखें ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 9x क्यूब। ठीक है जी, 9x क्यूब बच गया और उसके बाद ये x प्लस ए भी कट गया, यहाँ पर हमारे पास बच गया एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हमारे पास बच गया और नीचे वाली सारी वैल्यूज़ कट गई। तो फाइनली हमारा जो q इंटू एक्स का आंसर आया वो ये है, यानी कि सेकंड पोलिनोमियल हमारी ये होगी। तो यही हमारा क्या है आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखें यहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन दिया है दी एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज एक्स प्लस ए एंड एक्स स्क्र एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट वैल्यू जो उसने हमें दी है एच सी एफ की दी है एक्स प्लस ए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। और सेकंड वैल्यू उसने हमें एल सी एम की दी है, वो हमारे पास क्या है जी, एल सी एम इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्र एक्स प्लस ए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, तो इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ये हमने फाइंड करना है। ये हमारा गिवन डाटा हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स जो है वो हमारा इक्वल किसके होता है, यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इक्वल होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम, क्योंकि पोलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट है उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा इसके इक्वल ही होता है, यानी कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों की जो हमें वैल्यूज़ दी हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एच सी एफ की फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू लिखते हैं एक्स प्लस ए, और फिर हम एल सी एम की वैल्यू लिख लेते हैं। एल सी एम की वैल्यू हमारे पास है 12 एक्स स्क्र। ठीक है जी, 12 एक्स स्क्र आ गया। उसके बाद आ गया एक्स प्लस ए और एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है जी, इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है जी। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लिखते हैं एक्स प्लस ए इसी तरह आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई 12 एक्स स्क्र भी इसी तरह, उसके बाद एक्स प्लस ए भी इसी तरह। अब इन दोनों वैल्यूज़ को देखें, इस दोनों वैल्यूज़ पर स्क्र और दरमियान में माइनस है, तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब दो वैल्यूज़ पर स्क्र और दरमियान में माइनस हो तो हम उनको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी देखें बिल्कुल ऐसा ही केस है, दोनों वैल्यूज़ पर स्क्र और दरमियान में माइनस है, तो इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एक्स प्लस ए ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, तीन एक्स प्लस ए लिखे हुए हैं। ठीक है, और तीनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो हम इनको कैसे लिख देंगे, x प्लस ए और इसके ऊपर लगा देंगे क्यूब, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो तीनों की बेस देखें सेम है, बेस एक बार लिखेंगे और पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। उसके बाद मल्टीप्लाई 12x² इसी तरह, और यहाँ पर हमारे पास बच गया x माइनस ए, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है जी, इसको सीधा करके लिख देते हैं, पहले 12x² लिख देते हैं। ठीक है जी, फिर हम लिख देते हैं x प्लस ए का क्यूब। ठीक है, फिर लिख देते हैं x माइनस ए, मतलब इधर उधर हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारा आ गया फाइनली प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स हमारे पास ये आ गया, यही हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 4.3 है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 4.4 आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कट कर दी गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।